नाज़रीन, हमारी इस्टेब्लिशमेंट भी बुज़दिल है, हमारी स्टेट भी बुज़दिल है। फ़लस्तीन के लिए आवाज़ नहीं उठाते, अपने ही लोगों को उठा रहे हैं। अगर जंग लाजिम है तो हम आपको अपने टैक्स के पैसों से जंग नहीं करने देंगे। इस मुल्क पे ये जुल्म है कि बूट पॉलिशियों की हुकूमत आ गई है, जिसकी वजह से हम ग़ुलाम इब्ने ग़ुलाम बन गए हैं। अली अमीन गंडापुर ने आज इस्टेब्लिशमेंट की ईंट से ईंट बजा दी। उन्होंने कहा जी कि बहुत जल्द इमरान खान हमारे दरमियान होंगे। अली अमीन गंडापुर ने मज़ीद क्या कहा? गुज़श्ता रोज़ इस्लामाबाद में पहले चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ साहब ने तकरीर की, फिर उसके बाद वहाँ पे एक आप कह लें कि कुदरती एक आफत आ गई। ये आफत क्या थी और इसका उस तकरीर के साथ क्या ताल्लुक़ था, ये भी शामिल करेंगे हम आज के प्रोग्राम में। नाज़रीन, प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। सबसे पहले आज की सबसे धुआंधार, सबसे बड़ी स्टोरी, सबसे बड़ी खबर ये है कि अली अमीन गंडापुर लाहौर बार कौंसिल के वकला से खिताब कर रहे थे और उन्होंने खिताब के दौरान कहा कि मुत्तहिद हो जाओ, इकट्ठे हो जाओ, ये हमारी सफ़ों को तोड़ना चाहते हैं, ये हमें आपस में लड़ाना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि अगर हम मुत्तहिद होकर लड़ते रहे तो बहुत जल्द इमरान खान हमारे दरमियान मौजूद होंगे। उन्होंने साथ ही साथ ये भी कहा कि इमरान खान अपने लिए किसी किस्म की कोई डील नहीं मांग रहा। इमरान खान हर मुलाकात में सिर्फ पाकिस्तान की, पाकिस्तानियों की और पाकिस्तान की आवाम की फ़िक्र की बात करता है, पाकिस्तान की फलाह बहबूद की बात करता है, मुल्क में आइन और कानून की बात करता है, मुल्क को तरक्की याफ्ता मुल्क बनाने की बात करता है। इमरान खान कभी अपने लिए फ़िक्रमंद नहीं रहा। इमरान खान हमेशा पाकिस्तान के लिए फ़िक्रमंद रहता है। नाज़रीन, अली अमीन गंडापुर जिनके बारे में कहा जा रहा था कि एस्टेब्लिशमेंट के वो स्वीट बॉय हैं, गुड बॉय हैं, लेकिन आज अली अमीन गंडापुर की तकरीर से ये लग रहा है कि शायद कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ डेवलपमेंट्स हो रही हैं, तब्दीलियाँ आ रही हैं। नाज़रीन, अली अमीन गंडापुर ने साथ ही साथ ये भी कहा, एस्टेब्लिशमेंट को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि हमारी एस्टेब्लिशमेंट हमारे लोगों के खिलाफ तो ताकत का इस्तेमाल कर रही है, लेकिन फ़लस्तीन के मासूम बेगुनाह मुसलमानों का साथ नहीं दे रहे। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि इस मुल्क में जो हुकूमत है वो बूट पॉलिशियों की हुकूमत है। अगर हम इस तरह से चलते रहे तो हमारा मुल्क ग़ुलाम इब्ने ग़ुलाम बन जाएगा। अली अमीन गंडापुर ने नाज़रीन ये तकरीर तो कर दी और ये तकरीर चल भी गई, लेकिन अब देखना ये होगा आया कि इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं। क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वो डेवलपमेंट्स जो एस्टेब्लिशमेंट के साथ बैकडोर हो रही थी, क्या वो आगे बढ़ती हैं या फिर रुक जाती हैं? अब हम आ जाते हैं एक और बड़ी खबर। कल चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर साहब ने इस्लामाबाद में वो जो ओवरसीज़ कन्वेंशन था उसमें खिताब करते हुए पहले एक आयत पढ़ी। उस आयत में उन्होंने वो जो आयत है सूरह निसा की, जो कि हम भी अपने प्रोग्राम में बारहा पढ़ते थे और कहते थे, जिसका जो मफ़हूम है वो कुछ इस तरह से है कि जब भी कोई फासिक आपके पास कोई ख़बर लेकर आए तो आप तहकीक कर लिया करो कि आया कि वो सच्ची खबर है या नहीं है। साथ ही साथ चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ ने सोशल मीडिया को और पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने वाले लोगों को बहुत तनकीद का निशाना बनाया। नाज़रीन, ये तो चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ साहब की तकरीर थी। इसके फ़ौरन बाद कल शाम को इस्लामाबाद में अचानक मौसम ख़राब हुआ और मौसम आसमान से ओले पड़ने शुरू हो गए। ओले ऐसे पड़े, कहते हैं कि ये इस्लामाबाद की तारीख़ में एक बदतरीन ओलों का तूफ़ान था, जिसने गाड़ियों के शीशे, कोठियों के घरों के शीशे तहस नहस कर दिए। सोशल मीडिया पे ये कहा जाने लगा कि ये जो अज़ाब है ये इसलिए मुसल्लत हुआ है, ये इसलिए आया है क्योंकि अल्लाह सुब्हान व तआला की आयात को झूठे और मकासद के लिए, अपने ज़ाती मकासद के लिए ये इस्तेमाल कर रहे हैं। साथ ही साथ अगर हम सोशल मीडिया की बात करें तो सोशल मीडिया पे भी जनरल आसिम मुनीर साहब की तकरीर को लेकर एक अजीब सा तूफ़ान उठा और उसमें लोगों ने बारहा, अगर हम ट्विटर की बात करें, ट्विटर की तो खैर बात ही ना करें क्योंकि पाकिस्तान में बैन है, तो ट्विटर की तो आप बात ही ना करें। अगर हम फेसबुक और इसके अलावा इंस्टाग्राम और दूसरी सोशल मीडिया ऐप्स पे भी बात करें तो भी वहाँ पे लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया कि जी देखें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो ख़वातीन कारकुनान हैं वो जेलों में हैं, माएँ बहनों बेटों की चादरें खींची जा रही हैं, चादर चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया जा रहा है, लेकिन इस सब के बावजूद तो हमारी इस्टेब्लिशमेंट खामोश है। इस्टेब्लिशमेंट को अगर होश आती है तो सिर्फ और सिर्फ इस बात पे आती है कि सोशल मीडिया पे पोस्टें क्यों होती हैं। नाज़रीन, ये जो ओवरसीज़ कन्वेंशन था मैंने आपको हक़ाइक़ के साथ बताया। कहने को तो ये कहा गया कि इसमें जो है वो बेशबहा लाखों ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने शिरकत की, लेकिन नाज़रीन मैंने सबूतों के साथ आपको बताया ये वो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं जो प्रो नवाज शरीफ हैं या जो प्रो नून लीग हैं, PMLN के लोग थे। इनको इकट्ठा किया गया। इस्लामाबाद के जो बिल्कुल लो लेवल के जो गेस्ट हाउसेज़ हैं ना, अमूमन अगर आप इस्लामाबाद जाएँ और आपके पास पैसे कम हों
तो जिन गेस्ट हाउसेज में आप स्टे कर सकते हैं उन गेस्ट हाउसेज में इनको रखा गया। पहले कहा जा रहा था कि इनको स्टेट का दर्जा दिया जाएगा, लेकिन नाज़रीन फिर वही वाला चूना लगा शायद बजट में कि प्रोग्राम का बजट तो जो था वो मिलियन ऑफ रुपीज़ में था, लेकिन जो एक्सपेंसेस किए गए वो इंतहाई कम थे। और इसको लेके जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो कि बाहर से आए हुए थे वो नाराज़ भी दिखाई दिए और वो कितने कोई सेटिस्फाइड भी वो नहीं हुए। लेकिन अनडाउटेडली चीफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर साहब ने कहा जी कि ताकतवर स्टेट बनाएंगे, मजबूत स्टेट का मकसद है आइन और कानून की बालादस्ती। नाज़रीन ये तो तकरीर थी जनरल साहब की। अब हम आ जाते हैं हक़ाइक़ की जानिब। हक़ाइक़ ये हैं कि पाकिस्तान में अगर हम सबसे जो बड़ा केस है जिसे हम ट्रायल केस कहते हैं वो इमरान खान का केस है। इमरान खान के ऊपर कोई अप्रोक्सीमेटली 300 के करीब FIR था, जिसमें से जो अकॉर्डिंग टू इमरान खान लॉयर सलमान सफदर उन्होंने कहा कि तकरीबन 280 केसेस में इमरान खान की बेल्स हो चुकी हैं, लेकिन इमरान खान तो स्टिल जेल में है। इमरान खान की बहनें कहती हैं कि वो लोग जो इमरान खान से मुलाकात करने के लिए जाते हैं उनके दोस्त हैं, वो उनकी मुलाकातें करवाते हैं इमरान खान के साथ। हमारा तो कोई दोस्त नहीं है, हमारी भी मुलाकात करवा दें उन दोस्तों को कह के, ये इमरान खान की बहनें कह रही हैं। 2 मरतबा वो बेचारी जा चुकी हैं, कभी वो सड़क किनारे बैठी रहती हैं नंगे पाँव, उनको उनके भाई के साथ मुलाकात नहीं करने दी जाती। 92 का हीरो, पाकिस्तानी तारीख, क्रिकेट की तारीख का शहजादा, पाकिस्तान का पूरी दुनिया में नाम रोशन करने वाला, शौकत खानम का बानी और 3 साढ़े 3 साल तक पाकिस्तान का वज़ीर रहने वाला इमरान खान। ये इमरान खान अगर हम बात करें अभी मौजूदा तौर पे पब्लिक पॉपुलैरिटी की, तो सबसे मशहूर आदमी, सबसे ताकतवर आदमी इमरान खान। वो इमरान खान को आइन और कानून की अप्रोच नहीं है, एक्सेस नहीं है, तो फिर बेचारी यास्मीन राशिद, इसके अलावा जो PTI की एक बड़ी क़यादत जो कि जेलों में पड़ी है, कारकुनान जो जेलों में पड़े, उन बेचारों के लिए आइन और कानून काहे का। तो नाज़रीन ये तो थे कल के और आज के जो आप ये कह लें कि टॉप न्यूज़, टॉप स्टोरीज। अब मैं आपको बताता हूँ कि होने क्या जा रहा है। बड़ी खबर, बहुत बड़ी खबर। खबरें ये हैं कि जो इस्टेब्लिशमेंट होती है, मैं आपको थोड़ा सा बता दूँ, इस्टेब्लिशमेंट जो है कोई एक बंदा नहीं होता। इस्टेब्लिशमेंट में अ नंबर ऑफ, अगर मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की बात करेंगे तो उसमें नंबर ऑफ जनरल्स होंगे, नंबर ऑफ रिटायर्ड जनरल्स होंगे, और अगर हम सिर्फ मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट ही पूरी इस्टेब्लिशमेंट नहीं होती, इसके अलावा और भी ताकतवर लोग होते हैं, पॉलिटिशियंस होते हैं, और इसके अलावा कोई रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, कुछ रिटायर्ड जजेस होते हैं। नाज़रीन ये सारे मिलके अब ये कोशिश कर रहे हैं कि बजाय इसके कि इमरान खान को माइनस करने के, अब इमरान खान को प्लस किया जाए। आज कल परसों कहीं ना कहीं जाके ये मामला तय होंगे तो ये पाकिस्तान के लिए बेहतरीन होगा। खबर ये है कि इमरान खान ने इस्टेब्लिशमेंट के साथ किसी भी किस्म की कोई ज़ाती बातचीत या ज़ाती फ़ायदा लेने से डिनाई कर दिया, इनकार कर दिया। इमरान खान ने कहा मुझे 14 साल भी जेल में रहना पड़ा तो मैं रह लूँगा, अगर इनसे बात होगी तो आइन और कानून की बालादस्ती के लिए बात होगी। तो नाज़रीन ये है पाकिस्तान की ताज़ा तरीन सूरत हाल। PMLN से हुकूमत नहीं चल रही। PMLN की पार्टी इंटरनल कमज़ोर है, एक्सटर्नल तौर पे कमज़ोर है। कोई आप ये कह लें कि इंटेलेक्चुअल उनके पास कोई लीडरशिप नहीं है। इसके अलावा मियां नवाज शरीफ साहब हैं, उनके बारे में कहा जा रहा है बूढ़े हो गए हैं, रिटायर्ड हो गए हैं, उनसे मुल्क नहीं चल रहा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इंटरेस्ट नहीं ले रही। वो ये चाहते हैं कि ये हुकूमत नाकाम हो जाए। वो इत्तहादी तो ज़रूर है लेकिन इनडायरेक्टली इत्तहादी हैं, तो वो भी ये चाहते हैं कि PMLN एक मरतबा टोटली एक्सपोज हो जाए ताकि इनके पास ऑप्शन ही ना बचे। नाज़रीन ऐसी सूरत हाल में अगर पाकिस्तान का कोई फलाह कुनिंदा या बचाने वाला पाकिस्तान को है तो वो सिर्फ और सिर्फ इमरान खान है। जितनी जल्दी इमरान खान के साथ बातचीत कर ली जाएगी उतना ही इस मुल्क और कौम के लिए फ़ायदेमंद होगा। इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला पाकिस्तान के मसाइल हल फरमाए, पाकिस्तान की फ़ौज को मज़ीद ताकत दे ताकि ये आइन और कानून की बालादस्ती के लिए अपनी हदूदों के युद्ध में रहते हुए बेहतरीन काम कर सकें, और अल्लाह ताला इस मुल्क की आवाम के जो मसाइल हैं उनको हल करने के लिए ताकतवर लोगों को कोई अल्लाह ताला उनके दिमाग में कोई चीज़ डाल दे। और पाकिस्तान में नाज़रीन प्रोग्राम आपको कैसा लगा आपने हमें ज़रूर बताना है, अपनी आरा से ज़रूर आगाह करें। इस दुआ के साथ कि अल्लाह इस मुल्क का हामी नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।